नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खान। मैं आज भी सनी का पहला खंड बोल चुका हूँ, दूसरा खंड बोल रहा हूँ। पार्ट 2 लिखा हूँ मैंने यहाँ। पार्ट 2 सैटर्न। तो ये एक इधर लिखा हूँ जो आपको नोट कर लेना है। जो लोग शिक्षार्थी हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो लोग अपना डायरी में नोट कर रहे हैं वो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ये मतलब है कि चंद्रमा से साथ या पहले घर में चंद्रमा के साथ शनि हो तो रिजल्ट भयकर होता है, भय देता है। दूसरा हो तो शोकप्रद, शोक का बहुत डिटेल अर्थ होता है, मे बी सम अननेचुरल डेथ इन द फैमिली या नेचुरल डेथ इन द फैमिली। ऑल्सो चंद्रमा से तीसरे घर में शनि रहते हैं तो लक्ष्मी देते हैं, धन प्राप्त होता है। चौथे घर में रहते हैं तो दुखकृत, दुख होता है। अब भय और दुख में फर्क है। पंचम भाव में चंद्रमा से पंचम भाव में रहते हैं तो हानि कराते हैं। देखिए हानि शब्द यहाँ पर है, मान हानि, जन हानि, धन हानि, चरित्र हानि, बहुत कुछ। जो भी आप मनुष्य के लिए पॉजिटिव चीज है जो पाने से आदमी को आनंद आता है, मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा बढ़ता है, उसकी हानि। और चंद्रमा से शनि जब छठे घर में रहते हैं तो सुख मिलता है, हैप्पीनेस, आनंद। एक शब्द में आनंद। सातवें घर में चंद्रमा से शनि रहते हैं तो ये जनरली सबको ही जानते हैं, जो बच्चे एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहे हैं समझ रहे हैं कि सातवां घर मार्केस के रूप में देखा जाता है। तो भय, ये भयकर है, ये भी भय है। लग्न से ठीक साथ में होने से फिर ये भय देते हैं, ये मार्केस होते हैं। मृत्यु ना भी दे तो मृत्यु के समान कष्ट दे सकते हैं। आठवें घर में हो चंद्रमा से, आठवें घर में यदि शनि है तो पीड़ा कारक है, पीड़ा होती है। पीड़ा क्षण भर के लिए हो या 4 महीने के लिए हो, साल भर के लिए हो, शनि के स्टे तक के लिए हो, तो पीड़ा शरीर को होती है, मन को नहीं, सिर्फ शरीर को होती है। जैसे किसी का ऑपरेशन हो गया, घाव हो गया, बीमारी हो गई, चल फिर नहीं सकता है, कुछ ऐसी स्थिति हो गई जो आपको अशक्य बना सकती है, पीड़ा कारक। नौवें घर में यदि चंद्रमा से नौवें घर में शनि हो तो शब्द है पाप। इसलिए कि नौवां घर जो है वो ईश्वर का घर है, आपके इष्ट देव का घर है, आपके भगवान का घर है, आपके पिताजी का घर है, आपके फ्यूचर का घर है, आपका भविष्य कैसा है। लग्न को वर्तमान काल, पंचम भाव को भूतकाल और नवम भाव को भविष्यत काल। तो 9th हाउस में यदि किसी के 9th हाउस में यदि शनि हो तो मनुष्य पाप करता है, कुछ तो आदत बस, और कुछ ऐसी बाध्यता हो जाती है। तो बाध्यता हो जाती है उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो नौकरी करते हैं तो घूस लेते हैं, ये करना, वो सभी तो पापी हैं। या कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि जो लोग पाप कर रहे हैं वो आपके मित्र हो गए और आपको जबरदस्ती उसमें इन्वॉल्व कर लिया। तो जेन केन प्रकारे ना 9th हाउस में जाना पाप को इंडिकेट करता है। और 10th भाव जो है उसमें यदि शनि हो तो ये फिर शोक की बात बोलते हैं। जैसे द्वितीय भाव में शोक की बात बोल रहे हैं,
दसम भाव में भी शोक की बात बोलते हैं। उसका कारण ये है कि दसम भाव में चंद्रमा से रहेगा तो सप्तम भाव में उसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी ही, इसलिए ऋषियों ने इसको भी शोक कहा। 11 घर में चंद्रमा से यदि शनि हो, कोई भी पाप ग्रह यदि चंद्रमा से तीसरे, छठे और एकादश भाव में है तो शुभ हो जाते हैं, धन भी देते हैं, मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा के साथ शारीरिक सुख वगैरह भी देते हैं। तो ये धनागम, धन भी आएगा। जो लोग धन चाह रहे हैं, जिनको धन का लोभ भी हो और निर्लोभी भी हो, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन ले लिया हो गलती से, उसको लौटा नहीं सक रहे हैं। अच्छे दिनों में लोग सोचते हैं कि सब दिन एक समान जाएगा, तो कभी कभी अति उत्साह में लोन ले लेते हैं, जो समय घट जाने के बाद उसको पूरा करने में दिक्कत होती है। जनरली आदमी घर बेचते हैं या कुछ प्रॉपर्टी बेच करके उसको अंत में उनको लौटाना ही पड़ता है। और 12th हाउस में यदि चंद्रमा से द्वादश भाव में शनि हो तो ये जान लीजिए कि ये कष्टप्रद होते हैं। कष्ट, फिर ये शरीर को कष्ट भोगना पड़ता है। कष्टारिष्टम घोर भयम, ये 3 वर्ड है, तो फिर शरीर को कष्ट होता है। और मैं इसी बीच अपनी बात बोल लूं, कुछ नवांगत या नए लोग हैं जो हमारे YouTube में कमेंट करना शुरू कर दिए हैं। तुम ताम की भाषा में वो कमेंट कर रहे हैं हमसे। मैं तो 84 का हूं, यदि हमसे वो बड़े हैं तो ठीक है, स्वागत है आपका, तुम ताम लगाइए। लेकिन हम लोग के संस्कृति में तुम शब्द नहीं बोला जाता है। कभी एक बार किसी ऑफिसर ने हमसे तुम शब्द कहा तो हमने कहा कि सर इंग्लिश में बात कीजिए ना। यू माने तुम भी होता है, यू का मतलब आप भी होता है, तो इंग्लिश में बात कीजिए। आपका भी शिष्टाचार रह जाएगा, मेरा भी शिष्टाचार या मानहानि नहीं होगा। तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, कहा कि हमसे गलती हो गई मिश्रा जी। हम लोग का संस्कार ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरे परिवार का संस्कार ऐसा है कि हम लोग तुम शब्द यूज ही नहीं करते हैं, बच्चों के लिए भी नहीं यूज करते हैं, आप बोलते हैं। वो रिक्शा वाले हो, ऑटो वाले हो, टमटम वाले हो, कोई भी हो, मजदूर भी घर में आते हैं। मैंने अपनी नौकरी की रेलवे में, तुम कभी नहीं किसी को कहा। तो जो सज्जन बोल रहे हैं, या तो उनका संस्कार खराब हो घर का, तभी वो ऐसा उपयोग करते हैं, या हमको एकदम निकृष्ट नाली का कीड़ा समझ रहे हो तभी ऐसी बात बोल रहे हैं। चलिए, स्वागत है आपको, आपका भी स्वागत है। रहीम ने कहा है कि रहीमन शब्द नहीं बोल रहा हूं, रहीम कवि ने कहा कि ऐसे लोगों को आंगन कुटी छबाए। जो लोग आपको हानि करते हैं, दुष्टता करते हैं, उनको आप आंगन में रखिए, कुटी छवा करके बढ़िया से, कारण कि वो आपकी आलोचना करके आप में पवित्रता भर देंगे, आप में जो कमी है वो बाहर आ सकता है। तो स्वागत है। नए पर कुछ 2 आदमी दिख रहे हैं, हो सकते हैं किसी खास विषय से मोटिवेटेड हो। 2-3 बार मैं ऐसा झेल चुका हूं। दूसरा, ये कहते हैं कि तुम अनर्गल बात, अपनी बात बहुत बोलते हो। सर, सर बोल रहा हूं आपको, आप मेरा YouTube मत देखिए। हाथ में आपके ना है, आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, बंद कर दीजिए, मत देखिए। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में, उनको देखिए ना। मेरा देखना तो आवश्यक नहीं है। और मैं बराबर बोलता हूं कि मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैंने कुछ पढ़ा है जो शेयर कर रहा हूं। जो हमसे ज्यादा जानते हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं बराबर बोलता हूं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं
मैं उनके लायक नहीं हूं। जो सीख रहे हैं, बहुत दिनों से 8-10 साल से हमारे साथ हैं, वो लोग को मत तकलीफ होने दीजिए। आप ठीक है, आपको जो कहना है आप देखना छोड़ दीजिए, जो लोग सीख रहे हैं उन लोग को सीखने दीजिए। प्लीज डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आप यदि नहीं मानते हैं तो स्वागत है, फिर भी स्वागत है, आप करें, जो चाहे कर सकते हैं। दूसरा बात, अपनी बात इसलिए बोली जाती है कि मैं अपने अनुभव से कुछ बातें बोलता हूं। जैसे शनि के बारे में हमने बताया कि शनि मतलब 100 साल की आयु, और शनि अच्छा भी देते हैं बुरा भी देते हैं। तो एक बात बता रहा हूं आपको कि मनुष्य का भी जन्म होता है तो पहले माथा निकलता है, सिर मम्मी के पेट से। लेकिन कभी कभी ऐसे बच्चे भी निकलते हैं जो पैर पहले निकलता है, मुंडी पीछे में निकलता है। तो जो ऐसे उल्टे बच्चे निकलते हैं, जो जिनका पैर पहले निकलता है, उसको उनको कहा गया है पृष्ठोदय। पहले नीचे वाला पोर्शन निकलता है। उस बच्चे में कुछ खासियत होती है, कुछ विलक्षणता होती है, कुछ स्पेशल गुण रहता है उसमें। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि वैसे बच्चे, यदि किसी को पीड़ा हो गया है, दर्द हो रहा है, असह्य यंत्रणा है, तो वैसे बच्चे यदि किसी भगवान का मंत्र पढ़ करके सिर में तकलीफ है तो वहां पर हाथ रख देते हैं तो पीड़ा थोड़ी कम हो जाती है या मिट जाती है। देखा है मैंने, ये मेरा अनुभव है, इसलिए बोलता हूं। मैं वो चीज नहीं बोलता जो थ्योरी में ही है सिर्फ अटका हुआ। मैं उसको अपने ढंग से अनुभव करके देखा रहता हूं, तभी मैं बोलता हूं। इसलिए लोगों को बोलता हूं, आप भी जो भी अनुभव कर रहे हो अपने A4 रजिस्टर में लिखो। सीखने की प्रक्रिया ये साधारण है। आप एक नोटबुक रखिए, उसमें एक पेंसिल या पेन रखिए, कहीं भी कभी भी ट्रेन में कहीं भी मौका मिले कुछ सीखने का तो लिख लीजिए। तो ठीक है, आपने कहा मैं ज्यादा बोलता हूं, अपने बारे में ही ज्यादा बोलता हूं, क्षमा मांग रहा हूं आपसे भी। लेकिन ये मेरी आदत है, मैं अपने को ही, मेरे अनुभव को ही मैं शेयर करता हूं। मेरी लाचारी है। आप चाहे तो मेरे YouTube से विदा ले सकते हैं। नमस्कार। अब शनि के बारे में बताता हूं। शनि भी पृष्ठोदय है। शनि का भी जन्म हुआ तो पहले पैर ही निकला उनका, सिर नहीं निकला। पृष्ठोदय राशि है। तो पृष्ठोदय राशि में जनरली ये देखा गया है कि ऐसी राशियां अपने अंतिम तीसरे भाग में अपना रिजल्ट ज्यादा देती हैं। सुन लीजिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए। पृष्ठोदय जो राशियां होती हैं वो अपने अंतिम समय में ज्यादा रिजल्ट देते हैं। जैसे 30 डिग्री का एक भाग है, कहीं भी शनि होंगे तो 30 डिग्री के अंदर ही होंगे। तो पहला 10 डिग्री में रिजल्ट उतना नहीं देंगे, थोड़ी सी कुछ परिचय अपना दे देंगे कि मैं शनि हूं, आ गया हूं आपके पास। 10 डिग्री से 20 डिग्री मध्यम भाग हुआ, इसमें भी शनि अपना पूरा रिजल्ट नहीं देते हैं। लेकिन 20 से 30 डिग्री जब होता है तो शनि अपना रिजल्ट विशेष देने लगते हैं, जो उनका रिजल्ट है। तो शनि 17/4/2024 को वो 20 डिग्री में ढुक गए। अभी 22 डिग्री है शनि का डिग्री। तो अभी शनि एक्टिव हो गए हैं, शनि का रिजल्ट विशेष मिल रहा है। मैं शनि जब ढुका था कुंभ में तब भी थोड़ा बहुत बताया था, डिटेल नहीं बताया था। और अभी डिटेल इसलिए बता रहा हूं कि शनि अभी एक्टिव है। जिनको नुकसान करेंगे तो नुकसान करेंगे, जिनको लाभ करेंगे उनको लाभ देंगे जब तक 30 डिग्री रहेंगे। और इसी बीच में शनि वक्री भी होंगे, हॉल्ट कर जाएंगे 4-5 दिन। ऐसा लगेगा कि शनि एक ही जगह रुके हुए, वो चल नहीं रहे हैं, स्थिर हैं। स्थिर होते नहीं है, चलते हैं, बहुत धीमे धीमे चलते हैं, चाल बहुत स्लो हो जाती है। उसके बाद शनि स्थिर होने के बाद उल्टे चलने लगेंगे। फिर
जब उल्टे से सीधे डायरेक्ट चलने लगेंगे तो 5 सेकंड फिर वो थम जाएंगे, रुक जाएंगे, फिर वो सीधे चलेंगे। तो अष्टधा गति होती है। कुछ लोगों ने कहा कि बता दीजिए। देखिए, अष्टधा गति, एक तो अस्तंभित खड़ा, दूसरा एक नॉर्मल चाल, दूसरा आप जॉगिंग करते हैं तो थोड़ी चाल आपकी ज्यादा तेज रहती है, और जब आप रन करते हैं, किसी रेस में भाग लेते हैं, बहुत तेजी से दौड़ते हैं। तो 4 स्टेज है आगे चलने का, 4 स्टेज है पीछे चलने का। ये 8 गतियां होती हैं किसी भी ग्रह का, सूरज और चंद्रमा को छोड़ करके। बाकी सभी 7 ग्रहों की ये अष्टधा गति होती है। जो नॉर्मल गति है उसमें ग्रह का नॉर्मल रिजल्ट होता है। स्तंभित है तो भी रिजल्ट रुक जाता है। थोड़ी तीव्र गति होती है तो हानि होने लगता है। अतिचारी होते हैं, मतलब बहुत तेज से भागने लगते हैं, तो बहुत हानि होती है। ये सब अपना अनुभव लिखिएगा। जो लोग बच्चे हैं, जो लिख रहे हैं, जो नोट कर रहे हैं, अपने डायरी में लिखिएगा। तो शनि 10 डिग्री रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक 10 डिग्री। एक्चुअली कंठ तक को बोलते हैं। और कंठ से लेकर के आपके नाभि तक को 20 डिग्री बोलते हैं, और नाभि से लेकर के तलवे तक को 30 डिग्री बोलते हैं। तो अभी जो शनि रिजल्ट देंगे आपके नाभि से नीचे और पैर के तलवे तक का रिजल्ट देंगे। यदि आपको कोई रोग है, कष्ट है, तो पैर में ही कष्ट देंगे। ये ऐसा हुआ है, मैं देख रहा हूं, मेरे घर में भी ऐसी स्थिति होगी। 20 डिग्री में पहुंचने के बाद एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो पैर में ही चोट आई। तो ऐसा होता है। तो इसको याद रखिएगा। ये बड़ी बात हमने बताई जो जनरली आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। मैंने किसी पुस्तक से ही इसको नोट करके रखा था जो आपके लिए बोल रहा हूं। अब कौन सी पुस्तक है? मेरी सबसे बड़ी गलती यही हुई कि जब भी मैं नोट बनाया तो उस पुस्तक का नाम और पेज नंबर नहीं लिखा। अब होता है, कुछ न गलती होती है, वो मेरी अपनी गलती थी। कारण कि पहला बुक जब हमने लिखा मंगल का, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मार्स, यूटिलाइज इट, तो उसमें बहुत बार सरकार की ओर से पूछा गया कि ये श्लोक आपका है या कहाँ से उठाए हैं आप। यदि दूसरे जगह से उठाए हैं तो उसका रेफरेंस दीजिए, और उसका कॉपीराइट का समय ओवर हो गया है कि नहीं, तभी आप कोट कीजिए। यदि कॉपीराइट ओवर नहीं हुआ है तो जिनका ये श्लोक है, आप उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि आप इसको यूज कर रहे हैं, आप दिखलाइए हमको। हमने दिखलाया है। तो थोड़ी दिक्कत होती है। और एक बात और बता दूं, एक सज्जन ने जिस ढंग से कहा, धमकी भरे में बोला, जैसा भी कहा, सर मैं टैक्स देता हूं, मैं इनकम टैक्स देता हूं, मेरा नाम यूपी मिश्रा, उमेश प्रसाद मिश्रा है, आप जमशेदपुर में चेक कर लीजिएगा। सैकड़ों में नहीं देता, हजारों में देता हूं, हजार में भी अच्छी संख्या है। मैं जितना टैक्स देता हूं उतना लोगों की इनकम नहीं होती है, तो मैं टैक्स देता हूं। मैं कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करता और छद्म काम नहीं करता, छिप करके कोई पाप नहीं करता। किम शल्यम प्रच्छन्न कृतम पापम, मैं वो सा काम नहीं करता। तो जो लोग अप्रत्यक्ष रूप से हमको डरा रहे हैं, मत घबराइए। मैं
इनकम टैक्स देता हूं, आप चेक करवा लीजिएगा ताकि आप संतुष्ट हो जाएं, आगे फिर इस तरह के सब्जी यूज ना करें आप। तो अब जो बात बता रहा हूं वो थोड़ा बड़ी काम की बात बता रहा हूं। आप जानते हैं शनि की 3 दृष्टि होती है और शनि के 3 मुख्य काम है, दंड देना या दुख देना। लोग घबराते हैं, शनि चल रहा है, दुख होगा। ये दुख नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा जब दंड देने की बात होती है तो जनरली ईश्वर पहले शनि को चुनते हैं, फिर राहु या केतु को चुनते हैं, जनरली राहु को चुनते हैं। उसके बाद भी यदि लगता है कि नहीं थोड़ा और लाइट करना है तो मंगल को चुनते हैं। ये दंड देने के लिए ईश्वर इन सब ग्रहों का ज्यादा उपयोग करते हैं। तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। अच्छा, तो एक तो शनि दंड देते हैं, दूसरा शनि न्याय करते हैं, न्यायकर्ता बोला जाता है शनि को। जब दंड देते हैं तो न्याय करते हैं, वो पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का जो न्याय करना होता है वही दंड के रूप में रहता है। और ये न्याय करते हैं कि आपको कितना दंड दिया जाए, इतना, इतना या इतना। और शनि की जो 10वीं दृष्टि होती है, 10th हाउस को कर्म बोलते हैं, तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, इसलिए शनि प्रधान विश्व करी राखा। शनि ही नौकरी देते हैं, शनि ही आजीविका देते हैं, शनि ही अन्न भीतर कमाने की शक्ति देते हैं। और शनि आयु को बोलते हैं। तो शनि का जो तीसरी दृष्टि है वो दंड है। इस दंड में मृत्यु भी शामिल है। अब मृत्यु किसी का सुखकर हो सकता है या किसी का दुखद होता है। तो ये सब मृत्यु के दंड के अंदर में आता है। चींटी से लेकर हाथी, कीट पतंग से लेकर के मनुष्य तक, कुछ भी चीज जो जीवित है जिसमें प्राण है, सबकी आयु शनि के हाथ में है। ईश्वर ने ऐसा ही विधान रचा। ये यमाग्रजम, यम के ये बड़े भाई हैं। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। तो ये यम के बड़े भाई हैं, यमाग्रजम। तो मृत्यु भी इनके चैप्टर में आता है, बड़े भाई के चैप्टर में आता है, इनके भी चैप्टर में आता है। मृत्यु सुख कर, दुख कर, कष्ट कर, घसीट कर, गींच कर, त्राही त्राही करा करके, दंड दे करके, ये काम भी शनि ही करते हैं। और सुखद मृत्यु देखते देखते, कोई आदमी डांस कर रहा है, डांस करते करते हार्ट अटैक हो गया, मर गया। पिछले दिनों देखा कोई शादी में एक वृद्ध आदमी अपने सिर पे घड़ा रख करके नाच रहे थे, उल्टा घड़ा रख करके नाच रहे थे, नाचते नाचते बेचारे गिर के स्वर्गवासी हो गए। तो सुख कर, दुख से नहीं मरे ये लोग। तो ये सारी जो न्याय की प्रक्रिया है, ये इनकी तीसरी दृष्टि से होता है। तीसरी दृष्टि, और ये इनकी तीसरी दृष्टि भयंकर मानी गई है, शुभ नहीं है, इसलिए हमने इसको काटा है। 7वीं दृष्टि
जो है वो आप उसको न्याय के अंदर में ले सकते हैं, नहीं तो जो उनका अपना फल है, जनरल फल, जनरल रिजल्ट शनि देते हैं। जैसे कि शनि किसी की कुंडली में 7वें भाव में हो तो देर कराएंगे, इसलिए कि स्नेह चरती इति शनि, धीरे धीरे चलते हैं उसको शनि। अब उस बच्चे की शादी यदि 31 वर्ष 9 महीना के पहले कर दीजिए, जिसके कुंडली में 7th हाउस में शनि है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, सब मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, तो 31 वर्ष 9 महीना या लगभग 32 साल के पहले शादी कर लीजिएगा तो वो लड़का दुखी रहेगा। गलत टाइम में उसकी शादी हुई, शादी उसको 32 साल के बाद ही होनी चाहिए। या शनि लग्न में है तब भी वही प्रक्रिया होगी, डिले वही होगा, कारण कि उसकी 7वीं दृष्टि जो 100% है वो भी वहीं पर है, तो डिले करेगा। यदि नौकरी के घर में है तो उसको नौकरी 30 साल के बाद ही लगेगा, बढ़िया नौकरी। यदि पहले आप लगा भी देंगे तो रोते रोते नौकरी करेगा, लेकिन 30 साल के बाद उसको प्रमोशन मिलेगा। तो ये दृष्टि का फेर है शनि का, शनि का दृष्टि का फेर है। तो और यदि 10th भाव देखेंगे तो शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो कर्म प्रधान है, आजीविका प्रधान है। वो कैसे रोटी देंगे आपको, कैसे भोजन देंगे, कैसे दाना देंगे, चींटी को कैसे दाना देंगे, हाथी को कैसे खाना देंगे। पादप माने जो पैर से पीते हैं, जैसे वृक्ष है वो पैर से पानी पीते हैं, खाना वो पैर से लेते हैं, पादप कहलाते हैं। तो उनको कैसे भोजन देंगे, हर चीज की सारी व्यवस्था, जैसे आयु इनके अधीन में है तो उसके भोजन भी इन्हीं के अधीन में है, शनि के अधीन में है। और दंड भी जो पिछले जन्म में किए हैं वो इस जन्म में भोग रहे हैं, वो भी शनि के कारण ही भोग रहे हैं प्रधानतः। इसलिए शनि का क्लासिफिकेशन बहुत बढ़िया से करना चाहिए। शनि 7 नंबर के हैं, उच्च के हैं, तो सिर्फ उच्च के हैं तो शुभ हो गए मत देखिए, देखिए उस पर 2 पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, या ऑनरशिप के हिसाब से कहीं वो 11th हाउस का लॉर्ड तो नहीं है, या 3rd हाउस का लॉर्ड तो नहीं है, 6th हाउस का लॉर्ड तो नहीं है, अष्टम भाव का लॉर्ड तो नहीं है, 12th हाउस का लॉर्ड तो नहीं है। तो जैसे कुंडली एक नॉर्मल देखी जाती है, वैसा कुंडली को देख करके तब, और जन्म संपद विपद क्षमा करके फिर उस शनि को क्लासिफाई करके तब समझिए ये शनि आपका शुभ है या अशुभ है। और इतना आप लोग सब कोई जान चुके हैं, पिछले 8-10 साल से हम लोग एक साथ चल रहे हैं, और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, सबसे पहले नक्षत्र हुआ तो 2.25 नक्षत्र या 2 नक्षत्र पूरा, तीसरा नक्षत्र का कुछ हिस्सा पहला दूसरा मिलने से राशि बनता है। तो राशि से पहले नक्षत्र आता है, तो नक्षत्र से क्लासिफिकेशन इज अ मस्ट, नक्षत्र से क्लासिफिकेशन इज अ मस्ट। आई एम टेलिंग यू अगेन, नक्षत्र क्लासिफिकेशन इज द फर्स्ट आइटम। यदि उसमें बुरे हैं तो आप मान के चलिए कि जड़ ही बुरा है, वो लाख कुछ करते रहिएगा लेकिन वो फिर भी बुरा रिजल्ट देंगे। उसके बाद हाउस से क्लासिफाई कीजिए, राशि के हिसाब से उनको क्लासिफाई कीजिए। फिर तीसरे, यदि दोनों में देखते हैं गड़बड़ है तो आप देखिए 3 लग्न होता है, चंद्र लग्न, लग्न और सूरज। तो चंद्र लग्न और सूरज के लग्न और लग्न तीनों से क्लासिफाई कीजिए कि यदि लग्न आपका किसी नक्षत्र में है, उस नक्षत्र से शनि शुभ हो रहे हैं कि नहीं, सूरज किसी नक्षत्र में है, उस नक्षत्र से ये शनि शुभ हो रहे हैं कि नहीं। तो ये सारा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी यूं नहीं है कि एक किताब पढ़ा और आप एस्ट्रोलॉजर हो गए, नहीं सर, तो बहुत लोग धोखे में आ जाएंगे।
आप पर वो निर्भर करेंगे, आप पर विश्वास करेंगे, आपको सीखना पड़ेगा और पूरा सीखना पड़ेगा। आप यदि पहले से एस्ट्रोलॉजर हैं और आप जानते हैं तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ जो मेरे साथ चल रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। तो राशिफल, क्योंकि शनि का बोलना चाहता हूँ राशिफल, तो मैं वो नहीं बोल करके मैं नक्षत्र फल बोलूंगा, नवांश का फल बोलूंगा और राशिफल भी बोलूंगा। तो अंतिम 8 डिग्री और है शनि को पार करने में, लेकिन शनि इसके पहले ही उल्टे बकरी होकर के चलेंगे, फिर वो पिछले नक्षत्र में जाएंगे, लेकिन इस बार जाएंगे वो उल्टे बकरी होकर के जाएंगे, रिजल्ट डिफरेंट होगा। 80% रिजल्ट डिफरेंट होंगे, लेकिन शनि का जो अपना मूल कुछ रिजल्ट होता है वो जरूर मिलेगा, वो कॉमन रहेगा। बकरी हो तो, अतिचारी हो तो, जो भी रहे सो वो तो मिलेगा। तो ये बात मैं आज बताने के लिए ही ये आया था कि शनि की 3 दृष्टि, एक तीसरी दृष्टि दंड देती है और न्याय कराता है, 7वीं दृष्टि जो शनि का अपना लेन देन है वो देते हैं, और 10वीं दृष्टि में कर्म देते हैं जो आपकी जीवन रक्षा होती है खाने पीने का। अब कभी कभी लोग देखते हैं कि शनि का रिजल्ट तो हमारा उच्च का है, बहुत बढ़िया है, हम बिजनेस कर लें या सट्टा बाजार में कुछ कर लें। सर, सट्टा बाजार के ग्रह अलग भी होते हैं, वो आपको सूट करना चाहिए। बिजनेस के ग्रह बुध होते हैं, वो आपको सूट करना चाहिए, नहीं तो आपकी जमा पूंजी भी नष्ट हो जाएगी। तो कम से कम दूसरों को गलत सलाह ना दीजिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। तो कि अभी मैं सिर्फ एक बोल रहा हूं, यह बनाया हूं लेकिन ऊपर कर देता हूं थोड़ा। शनि के साथ शनि हो, चंद्रमा के साथ शनि हो, मतलब पहले घर में हो, तो क्या लिखा हुआ है? भय कर, भय देंगे। चंद्रमा कहीं भी हो सकते हैं, चंद्रमा प्लस शनि यहां हो तो शनि जहां भी रहेंगे वो 11 नंबर होगा। मान लिया चंद्रमा यहां है या चंद्रमा प्लस शनि यहां है, तो भी रिजल्ट पहले घर का ही होगा। कहीं भी हो, यहां पर चंद्रमा प्लस शनि है तो चंद्रमा से पहले पहला घर एक साथ, कहीं भी चंद्रमा हो, एनीवेयर इन 12th हाउस, चंद्रमा प्लस शनि, चंद्र 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 प्लस शनि। एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछने लगते हैं तो थोड़ी डिटेल पूछते हैं, तो फिर हमको समझाना दिक्कत होता है। मैं बोर्ड पर ही इसमें बोल रहा हूं, कहीं पर भी ये चंद्र हो, माने स्थान चंद्रमा का कहीं भी हो, यदि उसके साथ शनि है तो रिजल्ट होगा भय कर, भय देंगे।
अब आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में भय देंगे आपको। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भय देंगे आपको। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भय देंगे। अब समाज में स्थापित हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसमें आपको भय देंगे। किसी भी फील्ड में आप हैं, कैसे भी आप हैं, तो ये भय क्रिएट करेगा। जब तक शनि और चंद्रमा इकट्ठा है 11 नंबर में तो भय क्रिएट करेगा। लेकिन एक बात और सिंपल समझ लीजिए कि यदि ये लग्न में है तो लग्न को शरीर बोलते हैं, तो शरीर को ये भय करेंगे। बीमार हो सकते हैं, नर्व्स की कोई बीमारी हो सकती है, बड़ी बीमारी हो तो लकवा हो सकता है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है नर्व्स के कारण, तो नर्व्स के द्वारा शरीर को कष्ट देंगे। लेकिन यदि शनि और चंद्रमा द्वितीय भाव में है तो ये परिवार को बोलते हैं, कुटुंब को बोलते हैं और आपकी स्कूलिंग को बोलते हैं। अब बच्चे हैं, स्कूल में आपकी पढ़ाई हो रही है तो माता पिता का कर्तव्य बनता है उस बच्चे पर विशेष ध्यान दें कि कहीं इस बच्चे को कोई गलत लड़का फ्रेंड तो नहीं हो गया है। शनि मतलब यहाँ पर काला फ्रेंड होगा, ब्लैक बॉय। ब्लैक बॉय शनि स्वरूप गंदा लड़का, नाखून बड़े हुए होंगे, केस ठीक से नहीं कॉम करता है, कपड़े थोड़े गंदे होंगे, बेल्ट ठीक से नहीं बांधा है, तो वो आपको देख के समझ जाएगा ये शनि शनि का स्वरूप है। तो ऐसे बच्चे के द्वारा इसकी पढ़ाई की हानि होगी। अब यदि शनि और चंद्रमा तीसरे घर में है तो लॉस ऑफ पर्सनैलिटी होगी, मर्यादा की हनन होगी, छोटे भाई के द्वारा कष्ट होगा। जो भी इस घर का कारक है, इंडिकेटर है, उसके द्वारा कष्ट होगा और उसको भी कष्ट होगा। मान लिया चौथे घर में चंद्रमा और शनि है और यहाँ 11 नंबर लिखा है, तभी तो होगा। अभी तो 11 नंबर में शनि है, तो चंद्रमा यहाँ पर फोर्थ हाउस इज हाउस ऑफ हैप्पीनेस, तो ये हाउस ऑफ हैप्पीनेस में ये शनि बाधा डालेंगे। क्या भय कर भय देंगे। तो भय प्राण को भी होता है शरीर में। यदि अवचेतन अवस्था में है, चेतन अवस्था में नहीं है, तो भय क्या, भय तो दिमाग से उत्पन्न होगा और शरीर को होगा। अब ये शरीर किसका है? आपके लिए चौथा घर आपकी छाती के बराबर होगा। तो चेस्ट में पानी आ जाए, चेस्ट में दर्द हो, धड़कन तेज हो जाए, कुछ अधिक परिश्रम करें, जो लिफ्टिंग वुफ्टिंग करते हैं वो उनके लिए मुसीबत खड़ा हो जाए, कभी भी प्राण चला जाए, वो हो सकता है। या चंद्रमा चौथे घर को माता का घर बोलते हैं और चंद्रमा को भी माता बोलते हैं, तो चंद्रमा 2 बार माँ का रिजल्ट दे रहा है। माँ चौथे घर होने के कारण और चंद्रमा के कारण भी माँ, तो माता 2 बार आ गया। और 11 नंबर पैर को बोलते हैं, तो माता जी को पैर में कष्ट होगा, संभव है। या आपकी माता जी नौकरी करती हैं तो वहां कष्ट होगा। माता जी का कुछ कर्जा उर्जा है, किसी को दिए हुए हैं तो लौटाएगा नहीं, उसके लिए झंझट होगा। माता जी का घर है तो घर के लिए कुछ बात होगी तो उस पर केस चल सकता है, फिर उस पर न्याय होगा शनि के द्वारा, समय लगेगा। शनि श्रेय करती थी, शनि धीरे से होगा, तुरंत नहीं होगा फैसला। और चौथा घर कॉलेज को भी बोलते हैं, तो कॉलेज में भी जो बच्चे होंगे, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे होंगे, उनकी शिक्षा में अरुचि हो जाएगी। एक काले रंग का लंबा फ्रेंड होगा जिसके कारण पढ़ाई उनकी बर्बाद हो जाएगी। थोड़ा समझिएगा,
मैं रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, थोड़ा समझना चाहिए, कारण कि ये भगवान की भाषा है, मेरी भाषा नहीं है। यूपी मिश्रा ईश्वर की भाषा को ट्रांसलेट करके आपको बता रहे हैं। जो मेरे क्रिटिसाइजर हैं, जो हमसे चिढ़े हुए हैं, माफी मांग रहा हूँ। थोड़ा धीरज से सुन रहे हैं तो धीरज से सुनिएगा। बेहतर होता आप ना सुनते। मेरा रिक्वेस्ट है, आप बंद कर दीजिए। जितना आप निगेटिविटी समाज में फैला सकते हैं, मेरे बारे में फैला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। जिनको मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जो समझते हैं वही ना मेरी वैल्यू जानेंगे। जिसको कीमत मालूम नहीं है ज्ञान का, वो तो कुछ, उनके लिए तो मैं कोरा कागज हूँ। तो यदि शनि और चंद्रमा 5th हाउस में है, तो यहाँ पर भय किसका भय? 5th हाउस को हायर एजुकेशन बोलते हैं। तो जो लोग एमबीए वगैरह कर रहे होंगे या पोस्ट ग्रेजुएट कुछ कर रहे होंगे, उनको थोड़ा विशेष लगन से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इस साल की परीक्षा में नंबर कम हो जाएंगे आपको। नंबर 1। नंबर 2, 5th हाउस को पेट बोलते हैं, स्टमक। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका गड़बड़ हो जाएगा। सीधा मान लीजिए, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए मेरी बात। देर से पचने वाला चीज कुछ भी मत खाइए, जो डाइजेशन होने में दिक्कत देता है, ऐसा चीज मत खाइए कभी। और गंदा चीज मत खाइए। गंदा जैसे पानी प्योर होता है, पानी में कुछ भी क्यों छानते हैं? पानी को क्यों हम लोग प्योरीफायर से प्योर करते हैं? कारण कि पानी में गंदगी भी घुली रहती है। तो उसी तरह से खाना जो गंदा है, जो हम लोग बाजार में खाते हैं, उसमें धूल कण के साथ, और जो भी तेल है, एक बार खौलाया गया, 2 बार खौलाया गया, तीसरे बार भी खौलाया गया, उसी तेल में सिंघाड़ा भी बनता है, पकौड़े भी बनता है, सब चीज बनता है। तो वो तेल बड़ा, वो विश्व से भी भयानक, उससे अधिक भयानक कोई और चीज नहीं हो सकता। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में, उससे भी ऊपर इसी चीज को 3 बार गर्म कर देंगे तो उसका केमिकल चेंज, तो जो पहचान है वो तो बदल जाती है। तो 5th हाउस में यदि शनि चंद्रमा है, तो आपके पेट में रोग होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम होंगे, हायर एजुकेशन रुकेगा। और पहला पुत्र बोलते हैं, पुत्री या पुत्री, आपके पहला संतान यदि जीवित है, पहले गर्भ से यदि जीवित है, समझिए मैं बोलता हूं, यदि पहला गर्भ जीवित है तब आप सोचिए। पहला गर्भ जीवित नहीं है, 2 महीने का भी नुकसान हुआ है, तो डोंट हियर मी, डोंट लिसन माय वर्ड। कारण कि 80% से ऊपर जब भी मैं माता जी से बोलता हूं कि आपका पहला गर्भ नष्ट हो गया है, तो नाराज हो जाते हैं, नहीं हमारा कोई नष्ट नहीं हुआ है। जब मैं याद दिलाता हूं कि जो 2 बच्चे या 1 बच्चे आपके बचे हुए हैं, उनका रूप ये है, रंग ऐसा है, व्यवहार ऐसा है, उनकी पढ़ाई ऐसी है, उनकी फितरत ऐसी है, सारी चीज बताता हूँ तो बोलते हैं हाँ वो मिलता है। हमका जब ये मिलता है तो इसका मतलब है कि ये दूसरा बच्चा है, पहला बच्चा नहीं है। पहला बच्चा तो गुजर गया आपका। तब वो लोग बात मानते हैं। निकाह में जो देख रहा हूं, आपके दूसरे तीसरे बच्चे का जिक्र कर रहा हूं। तो यहां पर होना ये संतान के लिए भी ठीक नहीं है। मान लिया यहां से अष्टम भाव में कोई पापक ग्रह हो, तो संतान के आयु को खतरा या एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। छठे घर में यदि हो शनि और चंद्रमा, तो या तो आप डॉक्टरी पढ़ेंगे, या आप डॉक्टर हैं ऑलरेडी। यदि डॉक्टर नहीं है तो आपको मेडिकल का कुछ ज्ञान है, आपको रुचि अधिक है इस विषय पर, और आपके रोग जो हैं भी तो वो कट जाएंगे जल्दी। सिर्फ चंद्रमा कमजोर होगा। चंद्रमा माने मन। आप भीतु स्वभाव के हैं, कमजोर डरपोक हैं आप। यू आर टिमिड पर्सन, योर पर्सनैलिटी इज अ वीक पर्सनैलिटी,
यू आर अफ्रेड ऑफ एनी प्रॉब्लम, कुछ भी संकट आया तो फिर अब दूर रहना चाहते हैं। ऐसे होते हैं परिवार में। खास लड़के ऐसे निकल जाते हैं जिनको अपने माता पिता भाई बहन किसी से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए ही डजंट वांट टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एकदम फ्री स्वतंत्र रूप से जीना चाहता है। तो ये शनि और चंद्रमा के द्वारा ये परिलक्षित होता है। कैसे भी शनि और चंद्रमा हो, और यदि छठे घर में हो तो ये तो सत्य है। तो ये 3 और छोड़ देता हूँ। 7th से लेकर के 12th हाउस का मैं दूसरे दिन बता दूंगा। आज यहीं तक। इसे शुभम कहन दो श्रीनाग्य त्योहार। अब कृपया हम जो बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान दीजिए। काम की बात बोल रहा हूँ। शनि कर्म को बोलते हैं, तो मैं कर्म को रिलेटेड ही सारी बात बोल रहा हूँ। हर आदमी बिना काम का तो कोई नहीं है। एक चीटी भी है तो दाना लेकर के जाता है, बरसात आ रहा है ऊपर अपने स्टोर करके रखूंगा। आप भी नौकरी कर रहे हैं तो कुछ पैसे जमा कर रहे हैं बाल बच्चों के लिए, अपने परिवारजन के लिए। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, शनि अभी 11 नंबर में है और 22 डिग्री में है, मतलब अंतिम 10 डिग्री में है। तो अभी शनि का रिजल्ट आपको परिलक्षित होगा। यदि आपके कुंडली में शनि अच्छे हैं, नक्षत्र सिद्धांत से, राशि फल से, या अच्छे ग्रहों से के द्वारा दृष्ट है, तो आपकी चांदी है। चांदी है तो चांदी है। फिर भी शनि की पूजा करनी चाहिए। यदि आपको थोड़ा भी डर लगता हो तो मंत्र तो ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्कंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। जस्ट प्रणाम कीजिए ना, कुछ नहीं तो 11 बार पढ़ लीजिए ना। बहुत कठिन नहीं है, मुश्किल से आप पढ़ के देखिए, 1.5 मिनट लगेगा। 1.5 मिनट में आप 11 बार पढ़ सकते हैं। यदि आपको ये कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, तो बहुत लगेगा तो 2.5 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। पढ़ के तो देखिए। उचित तो ये होता कि पूरा नवग्रह का पाठ करते 3 बार या 11 बार, तो कष्ट तो होता नहीं। यदि आप अच्छे हैं तो आपको और अच्छा फल मिलेगा। यदि शनि आपके लिए शुभ है तो कुछ और शुभ करेंगे। यदि शनि आपके लिए शुभ नहीं है तो ये मंत्र पढ़िए। और अभी शनि, मैं आपको बार बार बहुत बार बोल चुका हूं, अभी शनि कुंभ राशि में है। कुंभ राशि वायु, वायु का मतलब हाइट होता है, 1000 किलोमीटर तक ऊपर हवा है, उसके बाद शून्य है। तो हनुमान जी जो खड़े हैं, ऊंचे हैं, ऊंचाई में है, खड़े। आदमी बैठता है तो छोटा हो जाता है, सोता है तो और छोटा हो जाता है। तो खड़े हनुमान जी की पूजा कीजिए, जो भगवान के ध्यान में मस्त होकर के नाच रहे हैं, करताल लेकर के, पैर में खड़ाऊ है, छाती फटा हुआ सा है, उसी में भगवान राम और सीता दिखाई दे रहे हैं। ऐसा फोटो बाजार में मिलता है। और भगवान का शरीर बंदर का शरीर है, रोआ से भरा हुआ है। भूरे रंग का हो या हल्का सा श्याम वर्ण का हो रोआ। तो वैसे भगवान हनुमान जी की पूजा कीजिए और शनि की पूजा कीजिए, हनुमान जी प्रसन्न होंगे। हनुमान जी का मंत्र मैं बहुतों बार बोल चुका हूँ। हंग पवन नंदनाय स्वाहा। HANG, जी इज साइलेंट। जब हंग बोलेंगे तो यहाँ पर वाइब्रेशन होगा हल्का सा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा उपाय बताया। हनुमान जी की सेवा कीजिए, नवग्रह का पाठ कीजिए, अपने इष्ट देव के बारे में आपको मालूम है कि आपके इष्ट देव हैं तो उनको, या आपके कुल देवी के बारे में मालूम है या कुल देवता के बारे में है तो उनको ये पूजा 3 पूजा करें, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आज यहीं तक। कल या परसों फिर आऊंगा तो बात करूंगा। नमस्कार।